Mr. Pankaj Lohar sir. Please welcome. Thank you so much. Are you excited? देखो मेरी आदत शुरू से एक्साइटमेंट की रही है। मतलब जब से मैंने स्टार्टअप किया, जब से सर के साथ भी रहा हूँ, सर को भी पता है मुझे रोना धोना या उदास होना बड़ा पसंद नहीं है। तो आपको भी एक्साइटेड होना पड़ेगा। आर यू एक्साइटेड? थैंक यू सो मच, आप लोगों का साथ चाहिए। और सबसे पहले तो थैंक्स बोलूंगा, धन्यवाद दूंगा हम सबके मेंटोर, मतलब मेरे नहीं, आप सबके जितने भी इस हॉल में हैं, उन सबके मार्गदर्शक जो हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चलना सिखाया और सिखाते रहते हैं लगातार एंड यूजर तक। ऐसे हमारे ग्रेट सीएमडी श्री इंजीनियर रोहित यादव सर के लिए एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, पहले दिल से क्लिपिंग करनी, बेइज्जती नहीं करनी, तो दिल से क्लिपिंग करेंगे एक बार, दिल से। बहुत बढ़िया, थोड़ा और हो जाए तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं कई बार बोलता हूँ, और हमारे तो खैर बातचीत हो ही जाती है, कई काम की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, और मैं स्पेशली बोल रहा हूँ इस माहौल में जिन्होंने आज जान डाल दी है, मतलब इमोशन बड़ा जरूरी भी है। यस या नो? भाई आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इमोशनल अटैचमेंट अगर नहीं होगा ना, तो आप जीवन में करके भी नहीं कर पाएंगे। यस या नो? तो ऐसे हमारे ग्रेट एमडी में जो लगातार बैक सपोर्ट में दिन रात सुबह शाम, मैंने इनको कई बार 6 बजे मॉर्निंग में भी ऑफिस में देखा है, और रात को 12 बजे भी मैसेज का जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, कई लोगों को। तो ऐसा, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज लगभग 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनके लिए शानदार क्लिपिंग होगी। अरे इनके लिए धीरे हो जाते आप मैडम पे आउट रोक दो। देखिए, सम्मान करना है तो पूरा करना है, तो नहीं करना है। यस या नो? तो थैंक्स बोलूंगा दोनों को, इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरी लाइफ जर्नी की ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। बस मैं आपको यही कहूंगा कि शुरुआत दूध सब्जी से की थी, और सर के मार्गदर्शन में दुबई तक पहुंच गए। शुरुआत दूध सब्जी से की थी, वो मेरा पास था, वो मेरा क्या था, मेरा पास था, लेकिन ये मेरा फ्यूचर है कि इतने लोगों के सामने मैं आज स्टेज पे खड़ा, ये मेरा फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर है। यस या नो? तो आपका भी पास्ट क्या है डजंट मैटर। आप किधर से आए, कैसे आए, कहां से आए, क्या लेके आए, क्या कोई मायने रखता है क्या? आप अभी, इसके बाद, इससे पहले या यहाँ आने के बाद क्या कर सकते हो ना, ये बड़ा मायने रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए 2-4-5 मिनट तो ले सकते हैं ना सर? तो शुरुआत की परमिशन लेनी पड़ती। शुरुआत की मैं बात करूं, 5 लोगों के साथ स्टार्टअप किया। 1 सितंबर 2024 को इनोवेटिव ड्रीमर्स इंडिया की शुरुआत हुई। और आप, कई लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं, शॉर्टली मैं बताऊंगा। शुरुआत हुई, और शुरुआत में तो विश्वास ही होता है। यस या नो? भाई शुरुआत में तो विश्वास था, लेकिन सर ने कंधे पे हाथ रख के बोला था, और आंखों में आंखें डाल के बोला था, हम 4-5 लोग बैठे थे, कि यार देखिए, आप लोग एक दिन 15,000 रुपए रोज भी कमाएंगे। बसंत जी मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने फोटो भी डाला है, हम लोग इधर बैठे हैं ऐसे, 15,000 कमाएंगे तो अपनी पाइपलाइन, आपकी गलती नहीं है, हमारी सबकी पाइपलाइन ही छोटी है। यस या नो? हम इधर महीने में 15, 20, 25, 50 में तो खत्म हो जाता है। इतने ज्यादा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमारे दादाजी पिताजी ने भी कभी नहीं सोचा। यस या नो? तो हमारी भी पाइपलाइन छोटी है। तो उस समय मैं भी ये सोच रहा था, चलो कंपनी स्टार्ट किया तो सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं, तो सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ये मैं सोच रहा था। लेकिन बड़ा प्राउड फील होता है कि एक जमीन लेवल से, किसान फैमिली से, और एक छोटा मोटा काम करके, छोटा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक इनिशियल लेवल का काम करके आज मुझे भी 15,000 रुपए रोज लेने का मौका मिला इनोवेटिव ड्रीमर्स में। और 1 महीने का जो लड़का महीने में 15,000 आ जाए, बहुत हो जाए,
महीने में कितना आ जाए 15,000। तो हमारे लिए तो हम तो डांस करने लग जाते 15,000 में। 15,000 में तो हम खुश खुश हो जाते। मतलब हम लोग जिस फैमिली से जहां से हम लोग आते हैं ना, 15,000 बहुत बड़ी बात है। मेरे भैया ने 1,500 रुपए महीने में जॉब की। कितने में? 1,500 रुपए महीने में। तो 15,000, लेकिन सर ने 15,000 पर डे का विश्वास किया और आज आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और एक महीने का इनकम लोगों का साल भर में नहीं होता है। एक महीने का 2,76,000 का पे आउट भी मैंने यहां से लिया। 2,76,000 वास्तव में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, कई लोग बोलते हैं ना मोटिवेट किससे, आपको किससे मोटिवेट होने की जरूरत है? हमारे सीएमडी सर हमसे ज्यादा काम करते हैं। यस या नो? यस भाई, हमारे से ज्यादा काम करते हैं। हमारे एमडी मैम हमसे ज्यादा काम करते हैं भाई। कई बार तो ऐसा लगता है कंपनी हमारी है और सर काम कर रहे हैं। यस या नो? क्योंकि रात को भी 12 बजे बात हो रही है, सुबह भी बात हो रही है, लगातार 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 बात हो रही है। तो मेरा यही कहना, हमें मोटिवेट किसी से होने की जरूरत नहीं है, अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट हो जाओ। आप कहां हैं आज? आपका क्या बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है? आप क्या बहुत धनी हैं? आपका बहुत बड़ा काम चल रहा है? सारी चीजें अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ये सारी चीजें आज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने सपने ही मोटिवेट करेंगे। मैं मेरी बात करूं, सर ने बताया 2015 वो दिन था, 3 दिन अप्रैल की बात है, 3 दिन की बोल रहा हूं। मेरा बेटा आज 11 साल का है। कितने साल का? 11 साल का। 2015 में 6 महीने का वो था और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे उसको दूध पिलाने के लिए 10 रुपए में उधार देने वाला नहीं। उसको दूध कितने का आता है? 5-10 रुपए का आता है। यस या नो? आप मेरे साथ हैं? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। तो दूध पिलाने के लिए पैसे देने की मतलब कोई दे ही नहीं पा रहा था, कोई दे ही नहीं रहा था, ऐसी स्थितियां थी। लेकिन थैंक्स बोलूंगा डायरेक्ट सेलिंग का, हमारे सीएमडी सर का और ऐसी शानदार इनोवेटिव ड्रीमर्स इंडिया का, जो 10 रुपए का दूध लेने की औकात नहीं रखता था ना, आज मैं चाहूं तो ईश्वर की कृपा, ये ईगो नहीं है, रोज उसको दूध से नहला सकता हूं। रोज उसको दूध से नहला सकते हो। ये ताकत कहां से आती है? आज वाइफ की बोला, मैम ने बोला, आज मोटिवेट किसी से नहीं होता हूं मैं। मतलब कई मिटेक्स हो, ये तो हमें सिखाती है, लेकिन स्थितियां ही ऐसी है भाई। स्थितियां ऐसी बन गई थी, सुबह 5 बजे उठा, 4:30 बजे उठो और दूध बेचता था मैं तो गाड़ी भरो। और ठंड कितनी खतरनाक कि अगर हाथ अगर ये नहीं हो तो पूरा ठंड में कड़क हो जाते ना हाथ, कई बार ऐसे कड़क हो जाते ना। यस या नो? भाई महाराष्ट्र वालों को नहीं पता है क्योंकि उधर ठंड कम गिरती है सब तरफ गिरती है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन खतरनाक उस ठंड में सुबह 5 बजे बाइक लेकर के दूध बेचने जाना, उससे कठिन काम थोड़ी है इनोवेटिव ड्रीमर्स के लिए। उससे कठिन है क्या? उससे तो बड़ा आसान है। बात करो, किसी घर में जाओ, कोई कचौरी खिलाता, कोई समोसे खिलाता, कोई पानी पिलाता, खाना भी खिला देते बहुत सारे लोग। यस या नो? भाई आपको बहुत आज तक किसी को धक्का मार के किसी ने भगाया क्या? चलो निकलो निकलो, चलो भगो यहाँ से, मत आना, चलो निकलो। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको कुछ नहीं, इतना बढ़िया काम है। आज मैं बोलूंगा जितने भी हमारे मनाली अचीवर हैं, लगभग मुझे लगता है 150 से ज्यादा लोग हैं, तो सबसे पहले तो मैं दिल से उन्हें बधाई दूंगा कि 1 लाख लोगों में से आप 150 लोगों जो स्पेशल योद्धा हो। एक बार अपने लिए मीटिंग होनी चाहिए सामने, अपने लिए इतने धीरे। अपनी इज्जत आप नहीं करना, फिर आपकी कौन करेगा कल? अरे अपनी इज्जत तो करो। तो मेरा ये कहना है, मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए, अपना जो वर्तमान स्थितियां हैं उनसे आप मोटिवेट हो जाओ। इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे भी बहुत सारे लीडरों ने अपना अपना अनुभव बताया, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बड़ा एक्सपीरियंस से सीखे भी हम लोग हैं। लेकिन आज थोड़ा सा बिजनेस में अप डाउन मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं हमेशा आपको भी बोल रहा हूं, कभी भी इस बिजनेस में आप किंग मत बनो। क्या करोगे? कभी भी आपको किंग नहीं बनना है, राजा बनने का ये बिजनेस नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप राजा अगर बन गए ना तो कब आपकी टीमें गायब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। दोस्त बनो, फ्रेंड्स बनो, किंग मेकर बनो, लेकिन कभी भी किंग मत बनो। अगर आप किंग बनोगे ना, कभी भी ये बिजनेस आपको ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाएगा। सेलिब्रिटी बनने का बिजनेस ये डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं
ये सेलिब्रिटी बनने का बिजनेस नहीं है, ये साथ लेकर चलने का बिजनेस है। अपने मैं ये कह रहा हूं, लोग लोगों को बदलने जाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग लोगों को बदलने जा रहे हैं, लोग लोगों को बदलने जा रहे हैं, लोग लोगों को बदलने जा रहे हैं। गलत कर रहे हो आप। अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। बोलते हैं ना कि बुरा जो देखन में गया और बुरा ना मिलियो कोई, और जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये बात आप ध्यान रखना। तो मेरा ये कहना है, लोगों को जब बदलना है ना, कई टीम से, मैं मेरी टीम की बात करूंगा, मैं दूसरे की कैसे, मुझे पता ही नहीं उनका, तो मैं मेरी टीम की बात करूंगा कि कई लोग कई बार ये बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चलता। कई लोग क्या बोलते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चलता। कितने लोगों की शिकायत है? कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, सर देख लेंगे, फोटो खींच लेंगे। कई लोगों की लेकिन शिकायत है, मुझे पता है। कई लोग बोलते प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलते, कई लोग बोलते मेरा बिजनेस नहीं चलता। मैं आपको यही कहूंगा, सर ने भी बताया आपकी बर्निंग डिजायर नहीं है अभी। यस या नो? आपके अंदर जो सर ने जो बताया कि अंदर से भी आग जगी नहीं है आपके अंदर, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चलता। और अगर अपनी टीम में इज्जत करवानी है, अपनी टीम का आइडियल बनना है, हीरो बनना है, उनको काम पे लगाना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा पता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी लोग जानना चाहते हैं ना। उनसे जो अपेक्षा रखते हो ना, एक्सपेक्टेशंस इंग्लिश में ये बोलते हैं ना, हाँ, तो एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं ना, वो क्या करो आप वो काम खुद करना चालू कर दो। आज वो काम जो आप उनसे चाहते हैं कि यार मेरी टीम प्लान करे, तो आपको क्या करना है? प्लान करना है, खुद प्लान करना चालू कर दो। आपको लगता है कि मेरी टीम ये करना चाहिए, तो आप चालू कर दो। मेरी गारंटी है आपकी टीम रॉकेट के माफिक बन जाएगी, रॉकेट बन जाएगी, रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, रुकेगी। आपकी टीम बिल्कुल नहीं रुकने वाली। लेकिन गलती क्या करते हैं, हम घर में देख रहे हैं सावधान इंडिया, हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट, हम लोग देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और टीम से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये काम करे, ये काम करे। अब ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कटुस हो गए। ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। रामीव जी ने जैसा बोला, मैं आपको बोलूंगा, आप बिजनेस में जब तक जिंदा रहोगे, जब तक डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे, तब तक जिंदा रहोगे। बिजनेस में बोल रहा हूं, जीवन में तो वैसे हर कोई जिंदा ही है कि नहीं है? लेकिन बिजनेस में कब तक जिंदा रहोगे आप? जब तक आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे। डायरेक्ट स्पॉन्सर सब समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट स्पॉन्सर जब तक करते रहोगे, आपकी टीम आपकी इज्जत करेगी। नहीं तो टीम को भी ईगो आ जाता है, अरे सर के पास तो कुछ है ही नहीं, अपन 2 डाला, इधर 2000 बन गया, अपने पैसा है, अपनी दिक्कत। होता है कि नहीं होता? यस या नो? मेरी वजह से बना है, और ये आपकी टीम को भी ईगो और आपकी इज्जत भी जीरो। मैं सही कह रहा हूं ना? तो इस बात का ध्यान रखो। और एक बात और बोल रहा हूं, आप जो काम कर रहे हो ना, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो या क्या समझते हो, मुझे नहीं पता इनोवेटिव ट्रिमर्स इंडिया आपके लिए क्या है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आज डायरी में भी लिख सकते हैं ना, जो काम आप कर रहे हो, जिस काम से आपके घर का चूल्हा जलता है, जिस काम से आपके घर की रोजी रोटी चलती है, आपके बच्चों की फीस जाती है, आपके मकान का किराया जाता है, आपके माता पिता की दवाई का पैसा जाता है, उस काम की अगर वास्तव में आप ईमानदार हो, तो उस काम की कभी बुराई मत करना, कभी बुराई मत करना। मैं दिल से बोल रहा हूं। ईश्वर खाली आपको मौका देता है, जितना फास्ट देता है ना, उतना फास्ट क्या करता है? छीन भी लेता है। मैं देखता हूं कई लोगों को, हाथ में वो बगल में राम और उधर छुर्री, जबान पे छुर्री, यस या नो? हाँ, मुंह में राम और उधर छुर्री, किधर आप किधर भी, समझ गए आप लोग? तो मेरा ये कहना है कि वैसा आपको नहीं करना। कथनी और करनी, कथनी और करनी में अंतर नहीं करना है। जो बोल दिया वो करना है, उसके पीछे कभी कुछ नहीं करना है। और लास्ट में यही कहूंगा, देखिए कई लोग मेरे साथ आए हैं, हर व्यक्ति चाहता है नंबर 1 बनना, यस या नो? यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा है जो नंबर 1 नहीं बनना चाहेगा। कोई ऐसा है क्या? हाथ खड़ा करो जो नंबर 1 नहीं बनना चाह रहा, जो बड़ा नाम नहीं कमाना चाह रहा, जो इनकम नहीं करना चाह रहा, जो 1,05,000 नहीं लेना चाह रहा, ऐसा कोई है क्या यहाँ? तो मेरा ये कहना है, चाहो मत आज से। जो बंदा 1,05,000 कमा रहा है, जो बंदा मतलब जो टॉप नंबर 1 आ रहा है, उसका वो कैसे काम कर रहा है, क्या करना, वो कैसे काम कर रहा है, उसको फॉलो कर लो। पैसा उससे ज्यादा आ जाएगा, मेरी गारंटी है, उससे ज्यादा आपको पैसा आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और लास्ट में बोलूंगा, सर ने बताया और बात भी हुई, देखिए बहुत सारी चीजों का सपना है,
हम लोग है ना किराया का 5,000 रुपए देने से पहले डरते थे कि 5,000 रुपए किराया महीने का, क्या सोचते थे कि महीने का 5,000 किराया कैसे देंगे। लेकिन इस इनोवेटिव ड्रीमर्स इंडिया की ताकत है, हमारे सीएमडी सर का ऐसा हमारा एजुकेशन है, कभी छोटा सोचने नहीं देते। आपको कभी छोटा सोचने दिया क्या? बात कर रहे तो बड़ी करनी, करो ही मत, नहीं तो इस इनोवेटिव ड्रीमर्स इंडिया की पावर है कि अभी मेरी वाइफ यहाँ आई है और हम दोनों मकान देखने गए, नया मकान लेना है, घर गांव में है लेकिन एक मकान लेना, तो हम देखने गए तो मेरी वाइफ मेरी तरफ देखे, 50-55 लाख रुपए मकान है, मेरी वाइफ मेरी तरफ देख रही है, मजाक कर रहे क्या आज ये, ऐसा इनका कोई फ्री होंगे तो मजाक कर रहा। मैंने वादा किया और स्टेज से वादा कर रहा हूं, ये एनिवर्सरी तो आई गई है, अब तो कितने महीने बचे, महीना 1.5 महीना, लेकिन अगली एनिवर्सरी से पहले मैं वो 52 लाख रुपए का मकान 100% लूंगा, ये मेरा वादा है, ये मैं लूंगा 100% मेरा वादा है, ये मेरा विजन भी है। और बात करूं अगर टीम की, तो टीम में अभी बहुत कम लोग आए हैं, मुझे गिल्टी भी फील हो रहा है और मैं सॉरी भी बोलूंगा सर को, क्योंकि लोग कम हैं। लेकिन बोलते ना कि मुझे बात याद आ रही थी कि वो बोलते ना चिड़िया के बाज लड़ावा 1 लाख के 1.25 लाख लड़ावा, क्या बोलते हैं, तो भाई हम लोग कम हैं। हाँ वो समझ गए आप, समझ जाओ आप सब। तो मेरा यही कहना है कि अभी हम लोग संख्या बल में कम है, अभी क्या है संख्या बल में कम है, और वास्तव में कुछ अपना दिमाग भी लगा लिया, सर बोलते ही कुछ अपना दिमाग भी लगा लिया तो कम अचीवर निकले। कई बार दिमाग में आ जाता, अपना दिमाग भी लगा ही लेता आदमी, अपने आप को तो होशियार समझता है, बाकी को थोड़ी समझता है, यस या नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना दिमाग लगाने की वजह से अचीवर कम निकले हैं, और मैं वादा कर रहा हूं सर से, नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा सिस्टम आएगा, जो भी चीजें आएगी उसको मैं 100% फुलफिल करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा, वैसे पहली बार ऐसा हुआ है मुझे लगता है कि टीम के लोग कम हैं, लेकिन मैं ये भी वादा कर रहा हूं कि आने वाले 6 महीने में 10 से 15 लोग मेरी टीम में महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे, 1 लाख रुपए से ज्यादा, और प्लानिंग भी मेरे पास है। ऐसे ही काम नहीं कर रहे, आज बोलते ना कई बार, मैडम ने बोला, रामायण जी ने बोला, बड़ा इमोशनल कर दिया इन्होंने सबको, मम्मी भी आया, भैया भाभी सबको लेकर आए, ये पहली बार, तो ये अच्छी बात है, आज अच्छी बात है। तो रामायण जी ने भी कई लोगों को इमोशनल कर दिया। मैं आपको यही कहूंगा, महीने में मुझे लगता है 20-25 दिन से ज्यादा ही बाहर रहना होता है ना, कब घर आते पता ही नहीं चलता, रात को 12 बजे कोई मिला आए, हम लोग कोई मिला ही नहीं, सुबह फिर निकल गए। ये हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? जितने भी नए लोग आए ना, जिनको रूम में समस्या, जिनको खाने में समस्या, मैं थैंक्स बोलूंगा हमारे सीएमडी सर को अगेन, अभी तक का सबसे, वैसे हर बार हमने बहुत बढ़िया किया है, छोटी मोटी समस्या तो आएगी यार जीवन में, यस या नो। अपन क्या राजा है क्या, तो सिपाही हो, ये लेकर आ जाओ तो आ जाएगा, ऐसा होगा क्या भैया? आदमी यात्रा पे जाता है, एक चद्दर लेके जाता है पतला वाला, उसी को बिछाता है, उसी को ओढ़ लेता है, यात्रा करके आ जाता है, यस या नो। पतला चद्दर लेके जाता है 150 रुपए वाला, और उसी से यात्रा करके आ जाता है, और यहाँ 5 स्टार की रोटी भी किसी को अच्छी नहीं लग रही है, बताओ। तो मेरा आपको यही कहना है, चीजें गलत नहीं है, सुबह 8 बजे से पहले रूम मिल गया, सब चीजें हो गई, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा इस पे, चीजें गलत नहीं है, आपकी सोच नेगेटिव है, आपकी सोच नेगेटिव है, चीजें तो पॉजिटिव है। भाई आदमी छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी करके जाओ, लो नहीं कर रहे, अब तो जाओ, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी नहीं कर रहे। अरे यार मजाक कर रहे हैं, पर ये बिजनेस कर रहे हैं, गलत कह रहा हूं क्या? किसी को कोई समस्या ही नहीं कर रहे, जाओ। आपने अपना बिजनेस समझा कब? आप कितने लोग अपना बिजनेस समझते हैं? कुछ लोग हाथ नहीं खड़े कर रहे, हमारा नहीं है, रोहित सर का है, इन लोगों का है। मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन है ना, कई लोग बुराई कौन करता है, देखो मैं आपको 2 मिनट और ले लेता हूं खाली, हाँ, तो बुराई कौन करता है, आप देखो कि पड़ोस में शादी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। पड़ोस में शादी है किसी की बेटी की, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसने रसगुल्ले बनाए, गुलाब जामुन बनाए, सब कुछ बनाया, और सब्जी में कर दिया नमक कम, तो उसका सामने वाला पड़ोसी पूरे गांव में चिंदी चोरी करके पूरे गांव में बोलेगा, अरे सब्जी में नमक कम था, या बेकार था, यस या नो। लेकिन अगर ये पूरा चेंज हो जाए, तो उसकी बेटी की शादी हो तो, मेरी बात, उसकी बेटी की शादी हो तो चिल्लाएगा क्या? मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? अभी तक आप इस कंपनी को अपना नहीं समझ रहे, यस या नो।
जी से। क्या बोले, यस बोले, नो बोले? अभी तक आप इस कंपनी को अपना नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कमियां निकाल रहे। मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन इनोवेटिव ड्रीमर्स इंडिया को आपने अपना समझ लिया, आपको कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की। लेकिन समझेंगे तो काम होगा। तो लास्ट में यही कहूंगा, देखिए पहले दिन हमने स्टार्ट किया था, आज रोड मैप है पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैप डालो निकल जाओ। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कई टिप्स आपको दिए, कई ऑफर देते रहते हैं, बहुत सारी चीजें। और पहले दिन स्टार्ट किया तो ना ऑफिस था ना कुछ नहीं था, सिर्फ कौन था? कुछ नहीं था। क्या था मुझे बताओ, जितने पुराने लीडर है कुछ था क्या? लेकिन कितना बोलते ना कि समय समय पर अपडेट, हमारे सीएमडी सर समय से पहले अपडेट कर देते। आज आप लोगों के लिए ऑफिस तो 2 लोगों के बैठने के लिए कितना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस ओपन करें आज। देखो वो हमें पहले वो कर देते, फिर हमें मतलब ये करते कि भाई मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, कठिन रास्ते पर, आप भी आओ और मेरे पीछे पीछे चलो। यस या नो? हमारा इकाना स्टेडियम का टारगेट कितना है? कोई लोग भूल गए यार, देखो पूछो ऑफलाइन से पूछो। 25,000। रामेश जी कई बार बोला करते हैं, मैं आपको ये कहूंगा, ये 25,000 है ना, 25 करोड़ आपके जीवन में लेकर आएंगे, मेरा वादा है। आप भी इस विजन, इस मिशन और इस सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, मैं गारंटी देता हूं आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में यही कहूंगा सर, वास्तव में इवेंट बहुत शानदार रहा। हर चीजें वैसे हर बार अच्छी होती है, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया रही है। टाइम टू टाइम चीजें, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट, बस से लेकर खाने से लेकर, मतलब बोला उससे पहले हमें मिला। तो अगेन सर को थैंक्स बोलूंगा, थैंक यू सो मच सर। हम लोग जीवन में कभी मनाली नहीं आए थे, पहली बार मैं आया हूँ, मेरी वाइफ आई है, बेटा आया है, 3 से कई लोग आए। बड़ा मनाली तो जन्नत ही है, इधर गर्मी उधर ठंड में घुस गए, ठंड लग रही, मजा बहुत आया, खूब आनंद आया है। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा, ऐसी लाइफ हम लोग नहीं जी सकते, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और इनोवेटिव ड्रीमर्स इंडिया में ऐसा जीवन मिलता है। जीवन एक बार मिला है, बचाओ मत, पूरी ताकत लगा दो जीवन के लिए और अपने परिवार के सपने पूरे कर दो। बचा के कहां ले जाओगे? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार अपने शानदार